लड़की ने बिना सोचे समझे अपनी 5 साल की मेहनत से बनाई गई पेंटिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, क्योंकि चाहे वो कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना ले, सारा क्रेडिट हमेशा उसकी स्टेपसिस्टर ले जाती थी। इसलिए इस बार उसने सोचा कि किसी और को अपने बनाए आर्ट का क्रेडिट देने से बेहतर है कि वो खुद ही उसे तबाह कर दे। असल में ये लड़की एक जीनियस आर्टिस्ट थी। पिछली जिंदगी में उसने 5 साल तक दिलो जान से ड्रीम गैलेक्सी नाम की एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती उसे ये पेंटिंग अपनी अडॉप्टेड डॉटर को देने को कहा, क्योंकि असल में उस अडॉप्टेड डॉटर के पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स की जान बचाई थी। इसीलिए वो गिल्टी फील करते थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि इस पेंटिंग को अडॉप्टेड डॉटर को गिफ्ट कर दे। यहाँ तक कि लड़की का फियांसे भी उसका साथ नहीं देता और उससे झूठ बोलकर कहता है कि अगर वो अपनी पेंटिंग अडॉप्टेड सिस्टर को दे देगी तो वो उससे शादी कर लेगा। ये बात सुनकर मासूम लड़की खुश हो गई और उसने उसकी बात मान ली। लेकिन जब शादी का दिन आया तो अडॉप्टेड सिस्टर उसे कॉल करती है और उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में आने को कहती है, ये कहकर कि वो उसे कोई सरप्राइज देना चाहती है। लेकिन जैसे ही लड़की उसकी बात मानकर खुशी खुशी उससे मिलने आती है तो उसकी बहन बड़ी चालाकी से उसे धक्का देकर स्टोरेज रूम में बंद कर देती है, क्योंकि असल में वो लड़की की पूरी जिंदगी छीनना चाहती थी। जब तक लड़की को ये बात समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी ठंड से वही मौत हो गई। लेकिन मरते ही एक मिरेकल हुआ और लड़की ठीक 3 महीने पीछे चली गई, एग्जैक्ट उसी दिन में जब उसने वो पेंटिंग पूरी की थी। इसलिए इस बार फिर से अडॉप्टेड डॉटर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि इस पेंटिंग को देखकर मुझे अपने मॉम डैड याद आते हैं। अगर वो जिंदा होते तो मैं भी तुम्हारी तरह आर्टिस्ट बन सकती थी। ये बात सुनकर फियांसे को काफी बुरा लगता है और वो सीधा लड़की को ऑर्डर दे देता है कि अपनी पेंटिंग इसे दे दो। लेकिन इस बार लड़की अपने फियांसे और अपनी बहन की बातों में नहीं आती और पेंटिंग देने से साफ मना कर देती है, ये कहकर इसके पेरेंट्स की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें गिफ्ट देना है तो खुद पेंटिंग बनाओ और उसे दो। ये बात सुनकर अडॉप्टेड डॉटर तुरंत इमोशनल होने का नाटक शुरू कर देती है और रोते हुए रूम से चली जाती है, जिसे देखकर फियांसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लड़की को सीधा शादी तोड़ने की धमकी दे देता है। पर इस बार लड़की उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती और खुद ही उससे रिलेशनशिप तोड़ देती है, क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका फियांसे उसकी बहन को पसंद करता है और वो दोनों बस उसका यूज कर रहे थे। इस दौरान जब लड़की नीचे आती है तो देखती है कि पेरेंट्स सारा प्यार उसकी स्टेपसिस्टर को दे रहे हैं और उन्होंने अपनी असली बेटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर भी सिर्फ अडॉप्टेड डॉटर की पसंद का सी फूड था, जबकि लड़की को सी फूड से एलर्जी थी और अगर वो उसका एक बाइट भी ले लेती तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन उसके पेरेंट्स को तो सिर्फ अपनी गोद ली गई बेटी की ही फिक्र थी। खाने के दौरान फादर ने फिर से पेंटिंग का टॉपिक निकाला और अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारे पास पहले ही काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, ये वाली अपनी बहन को दे दो। ये बात सुनकर फियांसे ने सोचा कि वो इस बार भी मना कर देगी, लेकिन लड़की ने सीधा हाँ कर दी। उसने कहा ठीक है मैं पेंटिंग उसे दे दूंगी, लेकिन फियांसे को पहले अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, उसे पहले मुझसे शादी करनी होगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक करें।